क्या आप जानते हैं भारत और ईरान का रिश्ता आज का नहीं हजारों साल पुराना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। तो देखते हैं कि जैसे इस समय वर्तमान समय में ईरान ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। तो यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सी मिसाइल छोड़ी गई, क्या क्या बातें हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो हमारे लिए उपयोगी क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले यही देखेंगे ईरान का इतिहास। पहले इसकी राजधानी क्या है, तेहरान। जो ईरान है इसका प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या है, फारस, या इसको पर्सिया भी कहा जाता है। यहाँ पर मतलब ईरान पर 2500 वर्ष पहले यहाँ साइरस महान का शक्तिशाली फारसी साम्राज्य था। इस पर 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने इसको जीत लिया, मतलब इस पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया। बाद में सासानी साम्राज्य स्थापित हुआ। 651 ईस्वी में अरबों ने इस्लाम धर्म फैलाया और 20वीं सदी में शाह पहलवी का शासन था। ये जो शाह पहलवी थे, ये पश्चिमी देशों के करीबी थे। फिर क्या होता है, 1979 में क्रांति होती है, जिसे इस्लामिक क्रांति कहते हैं, और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन जाता है। ईरान की क्या देखेंगे, संस्कृति। ईरान की संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है, जिसका आधार फारसी सभ्यता और शिया इस्लामी परंपराएं हैं। यहाँ की मुख्य भाषा क्या है, फारसी। यहाँ की मुख्य भाषा फारसी है। और साहित्य में रूमी व हाफिज जैसे महान कवि यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध हैं। यहाँ का प्रमुख त्योहार नवरोज है। यहाँ का प्रमुख त्योहार क्या है, नवरोज। वास्तुकला अगर देखें तो वास्तुकला में मस्जिदों के गुंबद और फारसी कालीन, फारस की जो है यहाँ पर क्या, जो कालीन हाथों से बनाई जाती है, यह पूरे विश्व में, एक जगह नहीं, पूरे विश्व में क्या है, प्रचलित है। आगे देखेंगे ईरान की प्रमुख नदियां। यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियां हैं। तो पहली नदी कौन है, कारून नदी। यह फारस की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, फारस की खाड़ी में। सफेद नदी यहाँ पर कहाँ पर गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। एक नदी है, इसको भी याद कर लेना है, करखे नदी। आगे देखेंगे ईरान के प्रमुख पर्वत ईरान के प्रमुख पर्वत, जागरोस पर्वत। यहाँ पर एक कौन सा पर्वत है, जागरोस। और क्या है, एक यलबुर्ज पर्वत है, जागरोस पर्वत है। यहाँ पर माउंट दमावंद ईरान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई यानी कि 5610 मीटर है। तो ये जो पर्वत है, अगर पूछा जाए किस प्रकार का पर्वत है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, ज्वालामुखी पर्वत, यानी ज्वालामुखी से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आगे देखेंगे ईरान के प्रमुख बंदरगाह। एक बंदरगाह, यह बहुत महत्वपूर्ण है हर एग्जाम की दृष्टि से भी, वैसे भी इसको हमको याद करना है। चाबहार बंदरगाह क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका विकास किसने किया है, भारत। और ये कहां पर है, अरब सागर में है। ये आगे देखेंगे भारत और ईरान के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से मजबूत रहे हैं। चाबहार बंदरगाह और तेल व्यापार इन संबंधों का मुख्य आधार है। हमको क्या लेना है, ईरान का लाभ कैसे होगा, हमको तेल बेचेगा, उसको हम क्या देंगे, पैसा देंगे, तो हमारा लाभ ये भी, हम तेल खरीदते हैं और उसके चाबहार बंदरगाह पर अगर हमने विकास किया है, तो इसकी बदौलत भी हमारा इनकम बढ़ेगा। आगे देखेंगे आयात निर्यात। तो हम आयात क्या करते हैं, ईरान से हम क्या मंगाते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं, पेट्रोकेमिकल उत्पाद हम क्या करते हैं, आयात। तो बेचते क्या है, चावल, दवाइयां, मशीनरी, ये सब हम क्या करते हैं, ईरान को बेच देते हैं, यानी कि ईरान को हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं।